सिंगर उदित नारायण बिना तलाक के ही कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी को नहीं दे रहे पत्नी की दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र ज्योति, मैं हूँ डॉली। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा पहुँचे मानवाधिकार आयोग। बॉलीवुड के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उदित नारायण के विरुद्ध बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहला नशा और दूसरा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा जैसे सुपरहिट गानों को आवाज दे चुके उदित नारायण झा की पहली शादी बिहार में रंजना झा से हुई थी। उन दिनों उनका इतना बड़ा क्रेज नहीं था जब वे बिहार छोड़कर मुंबई चले गए। वहां पर नेपाल की सिंगर दीपा गहतराज से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने शादी रचा ली। उदित नारायण की पहली शादी वर्ष 1984 में रंजना झा से हुई थी। उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना नारायण झा अपने पति के साथ रहना चाहती हैं तथा उम्र व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रंजना झा का पति के साथ रहना भी जरूरी है। पत्नी का दर्जा प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। ऐसे में इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मानवाधिकार मामलों में अधिवक्ता एसके झा अब इस मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुँच गए हैं। उन्होंने NHRC व BHRC में दो अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार दूसरी शादी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए करना गैर कानूनी और हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ऐसी स्थिति में उनकी दूसरी शादी को शून्य शादी और गैर कानूनी माना जाना चाहिए। कारण कि जब कानून है तो यह कानून सबके लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। उदित नारायण जैसे सेलिब्रिटी के द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया जाना महिलाओं के अधिकारों पर ठुकराघात है जो मानवाधिकार उल्लंघन है। श्री झा ने आगे कहा कि उदित नारायण के द्वारा पहली पत्नी के उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जाना इस बात का परिचय है कि उदित नारायण पहली पत्नी के मानवाधिकार के प्रति सजग नहीं है। फिलहाल यह मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंच गया है और उदित नारायण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। पूरा मामला यह है कि बॉलीवुड के पार्श्व गायक श्री उदित नारायण झा जो कि 1984 में बिहार के रंजना झा के साथ में उनकी पहली शादी हुई थी। उसके बाद में वे मुंबई चले गए और वहां पर उन्होंने नेपाल की एक सिंगर दीपा से उन्होंने शादी कर लिया और इस शादी को उन्होंने गौन कर दिया। बाद में जब पहली पत्नी रंजना झा को जब मालूम चला तो इसके लिए वे काफी संघर्ष की, लेकिन उदित नारायण झा पहली बार तो इनको पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। जब उस समय का फोटो वगैरह सब जब इन्होंने जब सामने में जब लाया तब उदित नारायण झा ने इस बात को स्वीकार किया कि वो पहली पत्नी है, लेकिन पहली पत्नी को आज भी उदित नारायण झा के द्वारा पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है और उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि मानवाधिकार कानून का उल्लंघन है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू अधिनियम में जो शादी का प्रावधान है उस शादी में जब तक पहली पत्नी से डाइवोर्स क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरी शादी हो ही नहीं सकती है। यह पत्नी पर भी लागू होता है और यह पति पर भी लागू होता है। तो पति भी बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर नहीं सकते हैं और पत्नी भी बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी कर नहीं सकती है। तो यह कानून उदित नारायण के लिए अलग से तो नहीं बनता है कि उदित नारायण बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उनके लिए एक अलग से कानून बन जाएगा और एक सामान्य आदमी के लिए अलग से कानून बन जाएगा। कायदे से उदित नारायण BNS कानून के 82 क्लॉज 1 के, और दूसरी बात यह है कि हमने मानवाधिकार आयोग में इसके लिए दो पिटीशन हमने दाखिल किया है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और एक बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष। और हमने यह डिमांड किया है कि इनकी दूसरी जो शादी है, क्योंकि पहली शादी तो बिना डाइवोर्स के हो गया तो दूसरी शादी ऑलरेडी शून्य शादी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, दूसरी शादी गैर कानूनी शादी भी मानी जाएगी। तो दूसरी शादी को शून्य कर दिया जाए और दूसरी शादी को गैर कानूनी हो और पहली शादी तो वैध है ही, वह कंटिन्यू रहे। और जो रंजना झा जो संघर्ष कर रही है न्याय के लिए, उनको पत्नी का दर्जा मिले और उनके जितने भी उनके मानवाधिकार हैं वह जो है सो मिले। और इसके लिए मानवाधिकार आयोग को इसमें सख्त होने की जरूरत है।
नहीं तो मालूम चलेगा कि सारे सेलिब्रिटी के लिए अलग अलग कानून बनना शुरू हो जाएगा और सारे सामान्य आदमी के लिए अलग अलग कानून बनना शुरू हो जाएगा। तो कानून का इस पर जो है शिकंजा मजबूत होना चाहिए, इसलिए कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, चाहे वह देश के सुप्रीम ही कोई क्यों नहीं हो, कानून सबके लिए बराबर है।